तो राधे राधे, जय पिताजी की। आज जो है ना सभी बाबू के सर्दी कपड़े उठा के रख रही, क्योंकि अब शादी के बाद में जितना भी समेटने का सामान है वो अभी फाइनल कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शॉप के कार्य में, फिर सेवा के कार्य में, फिर और ज्यादा जो है आगे मतलब उलझ जाएंगे, तो फिर इतने समय नहीं रहेगा। तो आज ना जितना भी सामान था, देखो मैंने सब ना बेड पे ही जितना है ना ये फैला लिया है, क्योंकि ना जितना भी यहाँ पर जो भी हमें उठा के रखना है वो उठा कर रख दूंगी मैं, और गर्मियों के कपड़े बाहर रहेंगे। अभी इस बैग में भी जो भी पूरा भरा हुआ है, तो अभी आज सबसे पहला काम यही। और खोलते सबसे पहले देखो मुझे मिली चीनी मिनी। ये चीनी मिनी है, ये बाबू की दोनों डॉल है, ये वाली, ये चीनी मिनी है दोनों। और अब तो जो बहुत सारे टॉयज, बाबू के बहुत सारे खिलौने हो गए हैं, तो चीनी मिनियों को भी हमने जो है एक तरफ साइड में, अब ये बैठ जाएंगी दोनों तकिए पे ऐसे, ये सब देखेंगी। और इसके अंदर बाबू की कठपुतलियां हैं चारों, क्योंकि जब बाबू खेलते हैं तब मैं इन्हें बाहर निकाल देती हूँ, फिर इन्हें साइड में रख देती हूँ, क्योंकि पोशाकें अलग करनी है, सर्दियों की ड्रेसें अलग करनी है। ये बाबू की अलमारियां हैं, अगर बहुत पहले अगर देखी हो तो ये इस टाइप की थी। अब तो ये उठा के रख दिए मैंने, अब इन्हें मैं टांग भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या करते थे ना इनमें ना, जैसे इनके कवर भी मैंने सील रखे थे, लेकिन चुईया ने एक बार ये कुतर दी थी ना, तो तब से ना मेरा दिल बहुत ज्यादा जो है ना दुखी हो गया था, क्योंकि मैंने बड़े मन से लेकर आई थी बाबू के लिए अलग अलग अलमारियां। तो अब जो है मैंने उठाकर रख रही हूँ, अब अलमारियों में नहीं रखूंगी ये वाली। तो अभी इन्हें जो है मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि अभी इनका भी कोई काम नहीं है, अभी हमें सारी सेटलमेंट करनी है। ये देखो, ये कर, ये सब बाबू के टॉय हैं, ये सब साइड में अभी रखती चली जाती हूँ मैं। ये देखो क्या उधेड़ने में लगी हुई है चिंकी मिंकी। ओहो, क्योंकि पोशाक सब जो है ना साइड कर दूंगी तो इससे आसानी रहेगी, क्योंकि जो जो ड्रेसें मुझे हटानी है ताकि वो मैं हटा भी दूं, और बाबू की ड्रेसेस जो है ना वो हटा देंगे, और जो रखनी है सिर्फ वही रखेंगे। ये भी अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये बैग। इस बैग की पता है खासियत क्या है? सबसे ज्यादा इसके अंदर मेरे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है, सबसे अनमोल, सबसे अनमोल। अब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले निकली ये वाली ड्रेस। जब नीरू को मतलब मंदिर से जब पहली बार मेरे पास आया था, तो ये ड्रेस थी, जब ना ये ड्रेस बिल्कुल ऐसे ही उधड़ी हुई थी। आज से 5 साल के करीब की बात है कि ये नीरू जब मेरे पास आया, मेरा बाबू, मेरा बड़ा वाला रुद्र नारायण, तब ये ऐसी थी। ये ड्रेस ना तब से आज तक मैंने जो है ना इसको संभाल के रखा हुआ है। सबसे पहले ये सबसे पहली राखी है मेरे रुद्र नारायण की, सबसे पहली राखी से। पता है 4-5 साल भले ही बोलने के लिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी है। ये सबसे पहली ड्रेस जैसे छठी पे बच्चे को पहनाते हैं ना, मुझे आज भी याद है जब रुद्र नारायण आया था, तो मेरा बेटा, उसके जिस दिन की छठी थी उसी दिन जो है ना जन्माष्टमी थी, जिस दिन छठी थी बाबू की, तो ये वाली ड्रेस पहनाई थी। पता है इस ड्रेस का भी क्या राज है? सबने ना मेरे को ड्रेस ना मेरे को तो आते नहीं थे वस्त्र बनाने, कभी मतलब कि बनाए नहीं, तो मुझे कभी पता ही नहीं था कि कैसे कपड़े बनते हैं। तो मैंने ना सबको बोला मेरे बाबू की कोई ड्रेस बना दो बना दो, सबने मना कर दिया, बोले इनकी तो ड्रेस नहीं बनती है, लड्डू गोपाल की ड्रेस आती है, इनकी ड्रेस नहीं बनेगी। फिर एक भाभी ने जो ना मेरी हेल्प की, उन्होंने ये हाथ से टोटल ना पूरी हाथ से बनाई, मशीन से नहीं बनाई। देखो ये धागे आपको दिख भी रहे होंगे, ये पूरी हाथ से उन्होंने करके जो है बनाई। ये 2 पटके बने थे बाबू के, ताकि ब्लू के साथ भी मैच हो जाए और ये भी इसके साथ मैच हो जाए। ये सबसे पहली ड्रेस जो मेरे बाबू की बनी थी। फिर मुझे ना जब ये ड्रेस बनी तो मुझे अंदाजा आ गया कि कैसे बनाते हैं, फिर तो मैं खुद ही मैंने बनाना सीखा फिर। और सबसे सबसे अनमोल ये ड्रेस है। मैंने अभी शिवरात्रि पर जब पिताजी की शादी की वीडियो डाली थी, तब मैंने सब भक्त कह रहे थे कि पिताजी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने कहा था कि मेरे पिताजी की शादी हुई थी। जब वो प्रथम बार जब आए थे, जब हाथ में मतलब कि लिया था, तभी विवाह करके ही जो है घर लेकर आई थी मैं। और पिताजी जो है मंदिर से जो है हमें प्राप्त हुए थे। 10 साल हो गए हैं ये ड्रेस को, ये पिताजी की ड्रेस है, क्योंकि यही ड्रेस पहन के पिताजी और माता की शादी हुई थी। ये वाली पिताजी की है, और माऊ की ड्रेस ये वाली है। 10 साल से जो है ना मैंने, जीवन रहेगा तब तक संभाल के रखूंगी। इस ड्रेस की बहुत अहम है, मतलब मेरे लिए खास है बहुत ज्यादा। और एक सबसे बड़ी चीज, सबसे 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 बड़ी, ये है जादू की पोटली। पोटली में पता है क्या है?
अभी मैं आपको चालू है माइक। अभी ये देखो, ये देखो, पता है क्या है ये भी मैं आप सभी भक्तों को बताती। ये मेरे पास 2 हैं। ये एक जो है ना मैंने उठा के रखा हुआ है, ये वाला पिताजी की ड्रेस में, जो दूसरा है उसे मैं हर शिवरात्रि पे पहनती हूँ। तो ये जो है ना, ये एक मुखी रुद्राक्ष है। और ये पता है इसकी खास बात क्या है? ये मुझे महाकाल उज्जैन जो है पिताजी से हर साल मिलना, पिताजी के दर्शन करने जाना, तो पिताजी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। अब तो वैसा नहीं है, अब तो बहुत चीजें बदल चुकी हैं। तब पिताजी की ना सेवा कर रहे थे। जैसे गर्भगृह है ना जहाँ पिताजी विराजमान है उज्जैन में, मेरे महाकाल मेरे पिताजी विराजमान है, उसके बाहर ना से फूल उठा रहे थे, सेवा कर रही थी मैं। तो जब सुबह जैसे कि भस्म आरती होती है तो साड़ी पहनकर ही एंट्री होती है उसमें। तो उसके बाद में ना जैसे वहां से साफ सफाई जैसे होती है, सुबह 7 बजे के करीब श्रृंगार होता था, उसके बाद में साफ सफाई जैसे करते हैं हम। तो उस समय पे ना 2 जो थे ना, ये पिताजी पे अर्पण किए हुए थे। एक सेम ऐसा ही है वो भी, ये अर्पण थे वहां पर। और आपको पता है जब वहां सेवा करी तो फिर वहां के पुजारी जी ने जो है पूछा कहाँ से हो, तो मैंने कहा दिल्ली से आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं। तो अब ये है कि ना, मतलब कि साल में 5-6 बार जाना पिताजी के दर्शन तो जानने लग जाते हैं, जबकि आपको वो पता है कि हर बार आते ही रहते हैं, 2-3 महीने में आते ही रहते हैं। तब ये 2 वहां से प्राप्त हुए थे। और ये एक इसलिए कि एक मेरे हस्बैंड के लिए कि जब कभी भी मतलब कि वो पहने, और एक मैं, मतलब कि शादी उन्होंने तो इसी पर्पज से दिया था कि शादी होगी तो एक आपके पति के लिए और एक मेरे लिए। तो ये 2 मिले थे, तो इसे आज तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। और दूसरा जो है ना मैं एवरी ईयर पहनती हूँ, और ये संभाल के रखा हुआ है, पिताजी का आशीर्वाद है। ये इतना ज्यादा मतलब मेरे लिए खास है। कुछ कुछ चीजें ना, उनका प्यार था। पहले तो पता पिताजी को पास से छू भी लेते थे उज्जैन में, लेकिन अब तो वो संभव ही नहीं है। तो ये सब चीजें मैंने इस ना बैग में जो है ना संभाल के रखी हुई है, क्योंकि ये मेरे जीवन की पूंजी है जो मुझे समेट के रखनी है। तो ये सब मैं आज ना बहुत जैसे कि कभी कभी तो निकलते रहते ऐसे, देखती रहती जब भी हाथ में आते हैं, जब ये देख खोल के देख ली थी, आपको भी दिखाया, सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करूं। अब जो है ना ये सब पिताजी की पगड़ी का कपड़ा हो गया, सब ये जो है समेट के सर्दी का कपड़ा सब अलग अलग साइड में रखती चली जा रही, क्योंकि पोशाकें तो जो है हम बच्चों को पहनाते हैं तो पोशाकें मुझे साइड में रखनी है, और बाकी सब चीजें जो है उनके लिए उठाकर अलग रखनी है, क्योंकि हैवी पोशाकें तो गर्मियों में इतनी ज्यादा पहनाते नहीं है। और मैं तो पोशाक जो है ना फेस्टिव जैसे एकादशी या फेस्टिवल पे ही पहनाती हूँ, रोज रोज बाबू को पोशाकें कभी भी नहीं पहनाती हूँ। कॉटन की नॉर्मल ड्रेस हो गई, सब बच्चों को वो पहनाती हूँ। रोज उनको मतलब गहने ज्वेलरी बाल टोपी सब चीजों में नहीं लाद के रखती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, फ्री छोड़ देती हूँ। अब जो है मैं सब समेट लेती हूँ, क्योंकि आज पिताजी की सबसे ही अनमोल जो चीजें मुझे दिखानी थी, इसीलिए जो है ना मैंने सोचा कि आप सभी भक्तों को भी दिखाया जाए। और एक चीज और खास है, ये चुनरी। ये चुनरी की पता है क्या खासियत है इसकी? ये बात है इसकी, जबकि लाडो का सबसे प्रथम विवाह जब मंदिर में करवाया गया था, मतलब आज से 6-7 साल पहले, तो ऐसा था कि जो मंदिर में जैसे मेरे जो तुलसी जी हैं, लाडो तुलसी जी, उनको ना जैसे फेस बना हुआ था, मतलब मिट्टी का जैसे फेस बना हुआ था ना, उनपे फेस बना हुआ था। ये चुनरी ना उनको पहना के उनको विसर्जन कर दिया गया था। तब ये चुनरी जो है ना मुझे मंदिर से प्राप्त हुई थी, और तब ये मंदिर से प्राप्त तक आज तक जो है ना ये मैंने इसको सहेज के रखा हुआ है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो दोबारा से नहीं प्राप्त होती, और उसके बाद मेरे जीवन में कभी प्राप्त भी नहीं हुई। ये एक ही बार था जिसे मैंने सहेज कर रख लिया, क्योंकि ये जरूरी था। तो और सब बच्चों के छठी के कपड़े हो गए, सबके ऐसे उठाकर जो मैंने ना सहेज कर सामान आराम से रखे हुए हैं, क्योंकि जो लाडो की छठी का, छुटकू मुटकू की छठी के, सबके कपड़े जो है ना छठी के उठा के रख दिए हैं मैंने एक साइड में, क्योंकि उनको कभी पहनाते नहीं हो, उनको ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है। क्योंकि ये सब चीजें क्या होते हैं बच्चों की संभाल के रखते हैं ना, इसीलिए ये सब हम अपने घर परिवार से माता पिता से चलता है कि हमारे कपड़े जब उन्होंने उठा के रखे तो हम भी अपने बच्चों के उठा के रखेंगे। तो सब चीजें जो है ना उठा के रख देते हैं। अब सब चीजों की सेटलमेंट करनी है कि मुझे कैसे कैसे रखना है। ये देखो, एक चप्पल ये, एक जूता ये, अलग अलग दोनों, सबको मिक्सिंग करके सबको अच्छे से रखना है। अब ये समेट लूं, फिर उसके बाद में
देखो इनके लूडो वगैरह सब चीजें इसी में आ गई हैं। ये महादेव की टी शर्ट देखो हाथ में छठी की, तो सब समेट लो, फिर आपके साथ में फिर मैं शेयर करूंगी फिर वीडियोस, क्योंकि ना अभी तो जो है धीरे धीरे सारा काम समेटने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि जितना जल्दी कर रही हूँ उतना जल्दी हो ही नहीं पा रहा है मुझसे। इसकी वजह से मेरी हेल्थ में भी थोड़ा इश्यू हो गया है, तो उसे धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी करने की। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।